एक समय की बात है। एक खूबसूरत राजकुमारी थी जिसका नाम रिया था। वो एक बड़े से महल में रहती थी, एक ऐसे राज्य में जो धूप और हंसी से भरा था। रिया की मुस्कान पूरे राज्य को रोशन कर सकती थी। लेकिन एक दिन एक काला बादल राज्य पर छा गया। रिया की प्यारी मां रानी चल बसी। राजकुमारी का दिल टूट गया। उसकी हंसी फीकी पड़ गई और उसकी चमकदार मुस्कान गायब हो गई। पूरा राज्य अपनी राजकुमारी के साथ शोक मना रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। धीरे धीरे राज्य भरने लगा, लेकिन राजकुमारी रिया अपने गम में खोई रही। वो महल के गलियारों में भटकती रही। उसका दिल दुख से भारी था। एक दिन महल के पुस्तकालय में खोजबीन करते हुए रिया को एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। उत्सुक होकर उसने उसे खोला और एक गुप्त कमरा पाया। कमरे के बीच में एक मखमली गद्दी पर एक सुनहरी किताब रखी थी। जैसे ही रिया ने किताब के लिए हाथ बढ़ाया, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उसकी उंगलियां सुनहरे कवर को छुईं, वो खुल गई और एक खाली पन्ना दिखाई दिया। अचानक शब्द टिमटिमाती हुई स्याही में दिखाई देने लगे। इस किताब में तुम्हारी मां के प्यार की यादें हैं, लिखा था। इसमें दी गई चुनौतियों को पूरा करो और उसका प्रकाश एक बार फिर तुम पर चमकेगा। क्या यह किताब सचमुच उसे अपनी मां से फिर से जोड़ सकती है? उसके दिल में उम्मीद की किरण जागी। उसने पन्ना पलटा, चुनौतियों का सामना करने और सुनहरी किताब में छिपी यादों को खोलने के लिए उत्सुक। जैसे ही रिया ने पहली चुनौती पढ़ी, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फुसफुसाते जंगल में अपने डर का सामना करो, इसमें लिखा था। फुसफुसाता जंगल राज्य के किनारे पर एक अंधेरा और रहस्यमय जंगल था। रिया हमेशा इससे बचती रही थी, लेकिन वो जानती थी कि अपनी मां के प्यार को फिर से पाने के लिए उसे अपने डर का सामना करना होगा। एक गहरी सांस और नए दृढ़ संकल्प के साथ रिया ने किताब बंद कर दी। वो अपनी मां के प्यार को एक बार फिर महसूस करने के लिए किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार थी। अगली सुबह रिया फुसफुसाते जंगल के लिए निकल पड़ी। उसने अपने रेशमी कपड़े और गहने पीछे छोड़ दिए और सादे कपड़े और मजबूत जूते पहनना चुना। पहरेदारों ने विरोध किया, लेकिन रिया दृढ़ थी। उसे इस चुनौती का अकेले सामना करना था। जैसे ही उसने जंगल में प्रवेश किया, सूरज की रोशनी गायब हो गई। पेड़ घने और पास पास हो गए। उनकी शाखाएं एक घना छत बनाने के लिए ऊपर की ओर आपस में जुड़ गईं। अजीब आवाजें हवा में भर गईं। सरसराहते पत्ते, चहचहाते कीड़े और अनजान जीवों की दूर की आवाजें। रिया का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ती रही। उसका हाथ सुरक्षा के लिए एक छोटा खंजर पकड़े हुए था। वो और अंदर जाती रही। हवा भारी और उमस भरी होती गई। बेलें पंजों की तरह बाहर निकली और परछाइयां मंद रोशनी में नाचती रहीं। जब रिया को लगा कि वो और नहीं चल सकती, तो पेड़ पतले होने लगे और वो एक छोटे से समाशोधन में पहुंच गई। बीच में एक प्राचीन पेड़ खड़ा था, जिसका गांठदार तना एक भयानक चेहरे के आकार में मुड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि पेड़ एक भयानक ऊर्जा के साथ धड़क रहा है और रिया अपने अंदर अपने डर को बढ़ता हुआ महसूस कर सकती थी। एक गहरी सांस लेते हुए रिया ने फुसफुसाते पेड़ का सामना किया। तुम मुझे डरा नहीं सकते, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। मैं तुमसे नहीं डरती। जैसे ही उसने बोला, फुसफुसाहट फीकी पड़ने लगी और पेड़ की भयानक चमक मंद पड़ गई। रिया ने महसूस किया कि उसके डर ने पेड़ को उसकी शक्ति दी थी। अपने डर का सामना करके उसने पेड़ की ताकत छीन ली थी। जैसे ही आखिरी फुसफुसाहट गायब हुई, सुनहरी किताब रिया के हाथों में आ गई। यह अपनी मां की याद से भरे एक पन्ने पर खुल गई। रिया ने देखा कि उसकी मां, उसका चेहरा हंसी से भरा हुआ, फूलों के एक खेत में एक खिलखिलाती रिया का पीछा कर रही थी। याद इतनी असली, इतनी जिंदा थी कि रिया ने महसूस किया कि उसकी मां का प्यार उसे एक गर्म आलिंगन की तरह लपेट रहा है। जब याद फीकी पड़ गई, तो रिया ने महसूस किया कि उसके गाल पर एक आंसू लुढ़क गया। यह खुशी का, मीठी याद का आंसू था। उसने अपने डर का सामना किया था और अपनी मां के प्यार का एक हिस्सा खोल दिया था। रिया जानती थी कि आगे और भी चुनौतियां हैं और यादें खोलनी हैं। अगली चुनौती ने रिया को सच्चे प्यार की भाषा समझने का निर्देश दिया। उसने राज्य के सबसे गरीब जिले की ओर एक खिंचाव महसूस किया। रिया ने अपने राज्य के सबसे गरीब जिले में कदम रखा, एक ऐसी जगह जिसे उसने केवल दूर से ही देखा था। गरीबी के नजारे और आवाजों ने उसे झकझोर कर रख दिया। उसने परिवारों को टूटे फूटे घरों में एक साथ दुबके हुए देखा। उनके चेहरे भूख और निराशा से भरे हुए थे। बच्चे
उनके कपड़े फटे हुए खाने के टुकड़ों के लिए भीख मांग रहे थे। रिया का दिल अपने लोगों के लिए दुखी हुआ। उसने विशेषाधिकार और विलासिता का जीवन जिया था, अपने ही राज्य में मौजूद दुखों से अनजान। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्प, रिया ने जरूरतमंदों के लिए भोजन, कपड़े और दवा खरीदने के लिए अपने पैसे इस्तेमाल किए। उसने उनकी कहानियां सुनी, उन्हें आराम और प्रोत्साहन के शब्द दिए। एक दिन रिया एक युवा मां से मिली जो अपने बीमार बच्चे की देखभाल करने के लिए संघर्ष कर रही थी। महिला के पति की खानों में मृत्यु हो गई थी। उसके पास अपने बच्चे के लिए प्यार के अलावा कुछ नहीं बचा था। रिया महिला की दुर्दशा से प्रभावित होकर व्यक्तिगत रूप से बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होने तक उसकी देखभाल करती रही। जैसे ही उसने मां और बच्चे के बीच अटूट प्यार को देखा, रिया निस्वार्थ प्यार का सही अर्थ समझने लगी। रिया के हाथ में सुनहरी किताब गर्मजोशी से चमक उठी। जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी आंखों के सामने एक नई याद सामने आई। सुनहरी किताब में अंतिम चुनौती अब तक की सबसे कठिन थी। अपनी आंतरिक शक्ति को अपनाओ और अपने जन्मसिद्ध अधिकार का दावा करो। रिया हमेशा एक दयालु और कोमल आत्मा रही थी, लेकिन उसने खुद को कभी शासक के रूप में नहीं देखा था। राज्य का भार, अपने लोगों की जिम्मेदारी हमेशा एक दुर्गम बोझ की तरह लगता था। हालांकि फुसफुसाते जंगल और सबसे गरीब जिले में अपने अनुभवों के बाद रिया ने महसूस किया कि असली ताकत शारीरिक कौशल या राजनीतिक शक्ति में नहीं, बल्कि करुणा, साहस और दूसरों की सेवा करने की इच्छा में है। वो समझ गई थी कि उसकी मां की विरासत केवल प्यार और दयालुता के बारे में नहीं थी, बल्कि नेतृत्व और जिम्मेदारी के बारे में भी थी। उद्देश्य की एक नई भावना के साथ रिया ने राज्य के भीतर और जिम्मेदारियां लेना शुरू कर दिया। उसने अपने लोगों की चिंताओं को सुना, बुद्धिमान सलाह और न्यायपूर्ण निर्णय दिए। उसने गरीबों और कमजोरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सुधारों को लागू किया। वो एक निष्पक्ष और दयालु नेता साबित हुई, जिसने अपने लोगों का सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। जैसे ही रिया ने भविष्य की रानी के रूप में अपनी भूमिका निभाई, उसने अपने माध्यम से ऊर्जा का एक उछाल महसूस किया। सुनहरी किताब अब छूने में गर्म अपने अंतिम पृष्ठ पर खुल गई। अन्य सभी की तुलना में एक उज्जवल स्मृति ने पृष्ठों को भर दिया। मेरे प्यारे लोगों, स्मृति में उसकी मां की आवाज गूंजी, असली ताकत सत्ता में नहीं बल्कि प्यार में है। अपने परिवार के लिए प्यार, अपने समुदाय के लिए प्यार और खुद के लिए प्यार। रिया ने देखा कि उसका छोटा स्वयं अपनी मां पर मुस्कुरा रहा है। उसका दिल प्यार और प्रशंसा से उमड़ रहा है। याद फीकी पड़ गई और रिया ने किताब बंद कर दी। एक अकेला आंसू उसके गाल पर एक रास्ता बना रहा था। यह उस मां के लिए एक आंसू था जिसे उसने खो दिया था, लेकिन प्यार और ताकत की विरासत के लिए कृतज्ञता का आंसू भी था जो उसकी मां ने पीछे छोड़ दी थी। रिया आखिरकार समझ गई कि उसकी मां की आत्मा हमेशा उसके साथ थी, उसे आत्म खोज की यात्रा पर मार्गदर्शन कर रही थी। दुख का साया जो इतने लंबे समय से रिया से चिपका हुआ था, वो चला गया था। उसकी जगह एक दीप्तिमान प्रकाश था जो उसके दिल में मौजूद प्यार और साहस का प्रतिबिंब था। रिया अब केवल अपनी मां का शोक मनाने वाली राजकुमारी नहीं थी, वो एक आत्मविश्वासी और दयालु युवती थी जो भविष्य की रानी के रूप में अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार थी। राजकुमारी की मुस्कान की वापसी पर राज्य खुश हुआ। साल बीत गए और राजकुमारी रिया एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय रानी के रूप में विकसित हुई। उसने करुणा और समझ के साथ शासन किया, हमेशा अपने लोगों की जरूरतों को पहले रखा। वो सुनहरी किताब से सीखे गए सबक को कभी नहीं भूली और वो अपनी मां के प्यार, साहस और सेवा के सिद्धांत पर चलती रही। रानी रिया का शासनकाल शांति और समृद्धि से चिह्नित था। उसके मार्गदर्शन में राज्य फला फूला और उसके लोग समृद्ध हुए। उसने व्यापार का विस्तार किया, कलाओं का समर्थन किया और सामाजिक सुधारों को लागू किया, जिससे उसकी सभी प्रजा के जीवन में सुधार हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रानी रिया ने कभी सीखना और बढ़ना बंद नहीं किया। उसने विद्वानों और सलाहकारों की बुद्धिमत्ता की तलाश की और उसने हमेशा अपने लोगों की आवाज सुनी। वो समझती थी कि असली नेतृत्व सत्ता का प्रयोग करने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों को सशक्त बनाने के बारे में है। पीढ़ियों बाद रानी रिया का नाम अभी भी श्रद्धा और प्रशंसा के साथ लिया जाता था। दिल टूटी राजकुमारी से लेकर बुद्धिमान और दयालु रानी तक की उसकी यात्रा की कहानी माता पिता से बच्चे तक पहुंचाई गई, जिससे अनगिनत अन्य लोगों को अपनी आंतरिक शक्ति को अपनाने और प्यार से नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया गया।
सुनहरी किताब जिसके पन्ने अब अच्छी तरह से जिए गए जीवन की यादों से भरे हुए हैं, शाही खजाने में सुरक्षित रखी गई थी। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता था कि अंधेरे समय में भी प्यार और साहस से प्रेरित आशा की एक चिंगारी एक ऐसी लौ को प्रज्वलित कर सकती है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए चमकेगी। और इसलिए राज्य जो कभी दुहक में डूबा हुआ था, रानी रिया की स्थायी विरासत के उज्जवल प्रकाश में नहाया हुआ फलता फूलता रहा।